नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक खबर बहुत तेजी के साथ चल रही है, आने वाले समय में भी चलती रहेगी कि इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, इनके स्थान पर केशव प्रसाद मौर्य को बैठा दिया जाएगा। ऐसी खबरें लगातार चल रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार बयान भी दे रहे हैं, कई फोटो हैं, कई क्लिप्स हैं, कई वीडियो हैं। लाइट ना होने के कारण हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं चल पा रहा है, बाद में चलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस मामले को लेकर के एबीपी सी वोटर ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में प्रमुख क्वेश्चनों को पूछा गया है। उस क्वेश्चन में क्या क्या है हम आपको बताते हैं। उन प्रश्नों में क्या क्या है, उन प्रश्नों का उत्तर क्या क्या निकल कर आया है। एबीपी वोटर जो गोदी मीडिया ही माना जाता है, जिन्होंने लोकसभा में बीजेपी को बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश में दे रहे थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को आपको बता रहे हैं। प्रश्न पूछा गया जनता से, इनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया, सीएम योगी को हटाने की तैयारी हो रही है। तो 42% लोगों ने कहा हाँ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जो हमारी वीडियो आप देख रहे हो, बैकवर्ड और दलित में अधिकतर मतदाता, अधिकतर का मतलब जितना आप सोच सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता है। सवर्ण में 90% लोग पसंद करते हैं, यूं कहें 95 लोग पसंद करते हैं, लेकिन बैकवर्ड में नहीं पसंद करता है। तो 42% लोगों की जो चाह है कि इनको हटा दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप भी लगता है। अभी चर्चा हो रही है, लोगों ने कहा 28.6%। 42 और 28 जोड़ दीजिए तो आपको खुदे पता लग जाएगा कितना परसेंट हो रहा है कि इनको हटाने की बात हो रही है। 20% लोग केवल कह रहे हैं कि इनको ना हटाया जाए, चाहे हटाया जाए चाहे ना हटाया जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग भी बताइएगा। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, आप सब जानते हैं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 33 सीट मिली है, आरएलडी को 2, अपना दल को 1। कुल मिलाकर 36 सीटों पर बीजेपी सिमट चुकी है, जो 80 सीटों का दावा कर रही थी। समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर कांग्रेस को, और 1 सीट यहां पर मिली है भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी को। और बीजेपी को जो 33 सीट मिली है, इनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर हारते हारते जीत गए, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले 3-3, 4-4 लाख वोटों से चुनाव जीता करते थे, उनका मार्जिन घट करके आधे से कम हो गया, या 2-4 हजार, 10,000, 20,000 मार्जिन पे आ गए। जैसे कानपुर की सीट हो गई, फर्रुखाबाद की सीट हो गई, बिजनौर की सीट हो गई, फूलपुर की सीट हो गई, बांसगांव की सीट हो गई, और आप देख लीजिएगा बरेली की सीट हो गई, उन्नाव की सीट हो गई। इन जगहों पर बीजेपी हार सकती थी, लेकिन किसी कारणवश इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं जीत पाया। अगला नंबर आता है, बीजेपी को किस वजह से नुकसान हुआ है। जो बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई, उसमें बताया गया कि आरक्षण संविधान वाला मुद्दा, लेकिन इस एबीपी वोटर के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है बेरोजगारी के कारण। उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक का मामला हो, इसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ है, 49.3% लोगों ने कहा है। लेकिन बीजेपी की समीक्षा बैठक में जो दावा किया गया है मीडिया के द्वारा, उसमें कहा गया है संविधान वाला मामला सबसे ऊपर रखा गया है उनके द्वारा, बेरोजगारी वाला मामला नहीं। संविधान बदलने को लेकर के 22% लोग कहते हैं संविधान बदलने को लेकर के मामला उल्टा पड़ा है। संगठन को लेकर के 10% लोग कहते हैं मामला उल्टा पड़ा है। बीजेपी को हारने का कारण बेरोजगारी 49%, संविधान बदलना 22%, संगठन 10%। सरकार के प्रति नाराजगी 4.9%, केवल 4.9% लोगों ने कहा है कि सरकार के प्रति नाराजगी है। अगला है इसमें अयोध्या मामले को लेकर के क्या हुआ है। अयोध्या में बीजेपी हारी है। अयोध्या का एक मुद्दा बहुत गर्म है इस समय। क्यों? क्योंकि 12 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। कड़ी निंदा ही नहीं, इस मामले को लेकर चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो, कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे जिस पार्टी का व्यक्ति हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अयोध्या में 28% सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त किया गया है जनता के द्वारा।
पीडीए 25%, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को वोटों का इकट्ठा पड़ना आपकी बार, क्योंकि पिछड़े वर्ग के कई ऐसे जातियां हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट ना देकर बीजेपी को दे रही थी, अभी भी देती हैं, लेकिन बीजेपी को अब की बार कम मात्रा में मिला। जैसे मौर्य, साक्य, सैनी, कुशवाहा, आप पटेल में चले जाइए, आप निषाद में चले जाइए, प्रजापति, कुहार, लोहार, नाऊ, बढ़ई, इनमें से अधिकतर लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जो पहले दे दिया करते थे 2014, 2019, 22 में भी दिए, 17 में भी दिए, 22 में थोड़ा कम दिए थे, मतलब कि थोड़ा कम दिए थे बीजेपी को, अब की बार ज़्यादा कम दे दिए बीजेपी को, यानी कि ज़्यादा दे दिए इंडिया गठबंधन को। अगला नंबर आता है, अगला नंबर क्या पूछा गया है, स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं इनको भी 25% जिम्मेदार ठहराया गया है। जो नेता मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता को याद नहीं करते, जनता के बीच में नहीं जाते, जनता के कामों को नहीं करते, इसको भी 25% लोगों ने बताया है। यूपी में नुकसान होने के लिए कौन जिम्मेदार है, आप सोचिएगा, नुकसान होने के लिए राज्य के नेताओं का मतलब, राज्य के नेताओं में सबसे बड़े नेता योगी जी हैं, योगी जी के साथ साथ उनके विधायक, उनके मंत्री भी हैं। इसका मतलब राज्य सरकार के खिलाफ 28% लोगों ने कहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ। और केंद्रीय नेतृत्व कौन है, केंद्रीय नेतृत्व का मतलब मोदी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी, अमित शाह के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि 21% लोगों ने कहा है केंद्र। हालांकि चाहे केंद्र मानिए चाहे राज्य मानिए, उत्तर प्रदेश में दोनों भाजपा की ही सरकार है, दोनों को जोड़ देंगे 28, 20, 68, 69% सरकार से लोग नाराज हैं। हालांकि नाराज होने के बावजूद बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। 18% बताया गया है इसमें पार्टी का संगठन, 18% लोगों ने बताया है कि पार्टी के संगठन के प्रति नाराजगी। तो इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को दर्ज करिए। आने वाले समय में 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, आप सब जानते हैं। बीजेपी की स्थिति हमारे हिसाब से, क्योंकि जहां पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है, वहां पर बीजेपी की स्थिति मैं कमज़ोर मान रहा हूं, और कमज़ोर हमेशा से रही है। वो 2017 का चुनाव हो निकाल लेना, 2022 का चुनाव किसी तरह निकाल लेना, 22 का चुनाव सपाट से नहीं निकला था, किसी तरह निकाल लेना। 50-60 सीटें ऐसी थी 22 के चुनाव में जो बीजेपी हार सकती थी, लेकिन कहीं 1000 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 2000 वोट से, कहीं 100-200 वोट से चुनाव जीत गई। तो उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बदलाव की आहट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप हमारी राय से असंतुष्ट हैं तो हमारी वीडियो को डिसलाइक करिए, अगर आप हमारी राय से संतुष्ट हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। ABP सी वोटर का सर्वे मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।